नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर कापुस्कर आपके सामने फिर से एक बार रूबरू हो रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो इंग्लिश में मैंने पोस्ट किया था। आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस पेश करूँगा। आपको वो वीडियो अच्छे लगे, आपको पसंद आए या आपके वो वीडियो कुछ काम आए, तो आप बिल्कुल उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके सामने आखिर हम बीमार क्यों गिरते हैं? या तो हमारी कुछ बुरी आदतें या हमारा जो पर्यावरण है, उसमें जो बदलाव होते हैं, उनके कारण हम बीमार गिर सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ जो हैं, वो हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक हो सकती हैं। अब जो बीमारियाँ हमारी गलती की वजह से हो रही, तो वो तो खैर हमारी जो बुरी आदतें हैं, उनको बदल के या उनको छोड़कर हम उनसे निजात पा सकते हैं। और रही पर्यावरण की बात, तो उसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हमारे अंतरंग, हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, विल पावर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे बढ़ेगी? तो उचित खान-पान, सही समय पर सोना, सुबह उठकर योगा, एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही करना और रेगुलर बॉडी स्ट्रेचिंग, वार्म अप, बहुत ज़्यादा वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वार्म अप कैन कीप योर बॉडी फिट। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले वार्म अप किए बिना कभी मैदान में नहीं उतरते। तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी, हम जिस क्षेत्र में काम करने के जा रहे हैं, वो एक खेल का मैदान नहीं तो और क्या। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने सुबह उठकर आधा घंटा कम से कम बॉडी स्ट्रेचिंग, हर एक ज्वाइंट, हर एक बॉडी पार्ट स्ट्रेच होना चाहिए। सही प्रमाण में पानी पीना, सही वक्त पर खाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब करेंगे तो हम हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है उसको बनाए रख पाएंगे। और जो पर्यावरण में बदलाव होते रहते हैं, उस पर्यावरण में बदलाव होने के कारण जो बीमारियां हमें होती हैं, उनको हम फेस कर सकते हैं। अब रही जेनेटिक बीमारियां, तो जेनेटिक बीमारियां किसी किसी को जिंदगी में इनिशियल फेज में होती है, किसी किसी को मिड फेज में होती है और किसी किसी को लेट होती है। अब ये बीमारियां तो ठीक नहीं हो सकती, परंतु हम उनको सही समय पर निदान कर कर उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं, उनको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसी हेरिडेटरी बीमारियां जो हमें आजकल सता रही है, उनमें से कुछ कॉमन नाम मैं लूँगा। पहला है डायबिटीज, जो कि दिन भर दिन अभी ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं रही। जवान लड़कों में, बच्चों में भी अभी डायबिटीज दिखने लगा है। फिर ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, मोटापा। जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा रुख किया है, जैसे जैसे हमने मैदान में खेलना छोड़ दिया है, वैसे वैसे ये मोटापे का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा स्वरूप धारण कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, अपने आप को मैदान में उतारना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि बचपन से ही जो मोटापा है, ओबेसिटी, इस ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर पाएँ। ये जो खान-पान में बदलाव हुए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा, चीज़, बटर, तो ये जो जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, क्या है कि एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है, संतुलित आहार लो। अभी बॉडी बिल्डिंग में या सेलुलर हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो बेसिक चीज़ ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। तो अपने खाने में प्रोटीन का प्रमाण एक मॉडरेट स्वरूप में होना चाहिए। लगभग एक 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट, एक 20-25% होना चाहिए। 15 टू 20% फैट होना चाहिए। तो और साथ-साथ में जैसे मैंने बोला कि रोज़ के रोज़ कम से कम आधा घंटा योगा, एक्सरसाइज, बॉडी स्ट्रेचिंग, वार्म अप, ये बहुत ज़रूरी है। अब मोटापे के बाद में हमें जो चीज़ सता रही है, वो है कम उम्र में हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी बीमारियों का होना। तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस क्यों हो रहा है? इसका कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज, मतलब हमारी जो धमनियाँ हैं, जो शुद्ध रक्त का प्रवाह उनमें से होता है, वो धमनियों में चर्बी का जमा होना, और ये उस हद तक जमा हो जाती है कि जो महत्वपूर्ण धमनियाँ हैं, जैसे हृदय को खून सप्लाई करने वाली
कोरोनरी आर्टरी, ब्रेन को खून का सप्लाई करने वाली कैरोटिड्स, सेरेब्रल आर्टरी और अन्य धमनियां, जिनमें ये चर्बी का जमा हो। तो ये चर्बी इसका कारण है कि ये हम जेनेटिकली इस चीज़ के लिए अगर प्री डिस्पोज्ड है, अगर हमारे फैमिली में अटैक्स और पैरालिसिस का प्रमाण ज़्यादा है, तो ये इनडायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुटुंब में, फैमिली में धमनियों के थेरोस्क्लेरोसिस का प्रमाण ज़्यादा है, और ये इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक संतुलित आहार होना चाहिए, और उसमें प्रोटीन की जो प्रमाण है, प्रोटीन का प्रमाण वो मॉडरेट होना चाहिए, और फैट एंड शुगर इसका प्रमाण कम होना चाहिए, 25, 15, 20%, और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, ताकि जो भी हम अतिरिक्त कैलोरीज खा रहे हैं, जो भी हम शुगर खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, वो बर्न होना चाहिए, वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो इस तरह से कुछ हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार, टाइम टू टाइम खाना, रात की नींद 7 से 8 घंटा पूरी करना, इन सब बातों से ये जो, जैसे मैंने बोला कि जो बीमारियां, उनको हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, परंतु इन सब बातों से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाकर हम इनको थोड़ा लंबे समय तक दूर रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ बीमारियां होना अटल है। डायबिटीज डाउन डाउन द लाइन, अगर आपके घर में डायबिटीज की बीमारी है तो वो आपको हो सकती है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि, है ना, सभी को डायबिटीज, अगर घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो सभी को डायबिटीज होगा ही। अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो बच्चों का डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ चीज़ें इनएविटेबल है, लेकिन हम प्रॉपर डाइट फॉलो करके, एक्सरसाइज करके इन सब बीमारियों को थोड़ा लंबे समय तक दूर रख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और ज़रूर बताइए आपको इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी